तो आधे घंटे के अंदर ये 50% से भी ज़्यादा वैल्यू गिर गई। आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज़ की करीबन 4700 में। तो आप देख सकते हो करीबन 11 बजे के अराउंड आप अपनी पोजीशन क्रिएट करोगे और 3 सवा 3 तक आपका होल्डिंग टाइम। इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे बजट वाले दिन कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बजट वाले दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट के मूवमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको रिटर्न भी अच्छे खासे जनरेट करने के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क अगर उठाओगे तो रिटर्न्स के चांसेस भी अच्छे खासे बढ़ा सकते हो बजट वाले दिन ट्रेड करके। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस पूरे वीडियो में हम बजट वाले दिन अपनी एक स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे ठीक-ठाक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कुछ घंटों के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। गाइस व्यूज़ तो बहुत अच्छे खासे आते हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट माय वर्क सो दैट आई कैन पोस्ट रेगुलर वीडियोस फॉर यू। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले ऑप्शंस रिलेटेड डिस्क्लेमर। जैसा कि आप सब जानते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कम्स विद सब्सटेंशियल रिस्क। ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा अमाउंट लूज कर सकते हो, इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने कैपिटल को बचा के रखो। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है और पैनिक हो रहा है, पोजीशन नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, ठंडे दिमाग से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो और एक फ्रेश ट्रेडिंग प्लान से एक नया पोजीशन क्रिएट करो। तो जैसा कि आप सब जानते हो, कोई भी बड़ा इवेंट आने से पहले, जैसे बजट डे हो या इलेक्शन डे के रिजल्ट्स हो या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन सब बड़े इवेंट्स के पहले ऑप्शंस के वैल्यू थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें विक्स बढ़ जाती है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो, ऑप्शंस के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी को भी जोड़ा जाता है। तो समझ लो, अगर यूजुअली रेगुलर हफ्तों में कोई कॉल ऑप्शन है वो 50 रुपए पे ट्रेड करता है और पुट ऑप्शन है वो 50 रुपए पे ट्रेड करता है, तो हो सकता है इस इवेंट के पहले इसमें विक्स के प्राइसेस जोड़ दिए जाएं। तो हो सकता है यहाँ पर 50 रुपए के बदले वो ज्यादा प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है 70 पे ट्रेड कर रहा हो सकता है 80 पे ट्रेड कर रहा हो। इसी तरीके के सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे आप कॉल और पुट ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा महंगे दामों पे ट्रेड करते हैं, वो इवेंट के ठीक होने से पहले। और जैसे ही वो इवेंट पास हो जाएगा, आप समझ लो जैसे ही वो इवेंट पास हो जाता है, बजट डे जैसे-जैसे पास होता जाएगा, जैसे 1 बजे 2 बजे के बाद फिर से उस ऑप्शन में विक्स के प्राइसेस घटने लगेंगे और उसकी ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेजी से घटने लगेगी, क्योंकि अब वो इवेंट पास हो चुका है। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी वो हो चुकी है, मोमेंट पास हो चुका है और जैसे ही वो इवेंट पास हो जाने के बाद मार्केट में ओरिजिनल ऑप्शन प्राइसेस की वैल्यू वापस मार्केट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ लो, अगर कोई कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, समझ लो स्ट्रैडल के प्राइसेस हैं, यहाँ पर वो स्ट्रैडल यूजुअली ट्रेड करता है 200 पे। ठीक है, और बजट के ठीक पहले ही हो सकता है वो उसकी वैल्यू में विक्स के प्राइसेस ऐड हो जाए और वो समझ लो 300 रुपए पे आ जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं विक्स का एडिशन होना, विक्स बढ़ना मार्केट में। ठीक है, तो कंबाइंड स्ट्रैडल की वैल्यू हो सकता है यूजुअली 200 पे ट्रेड कर रहा हो, वो 300 पे चला जाए वो इवेंट के ठीक पहले ही, और जैसे ही वो इवेंट पास हो जाएगा वो फिर से धड़ाम होके बहुत कम टाइम पे, वो हो सकता है कुछ मिनटों के अंदर ही, वो अपने ओरिजिनल वैल्यू में डिके के साथ फिर से 100 से 150 रुपए पे आ जाए। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे अगर हम कोई अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल हो, और वो इवेंट जैसे ही पास हो जाएगा, हमें फटाफट बिना अपनी पोजीशन ज़्यादा देर तक होल्ड किए ही हमें अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट हो सकता है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही। ठीक है, तो यही लॉजिक के साथ मैं आपको सिमुलेटर पे ले चलता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर 23 जुलाई को लास्ट बजट डे डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो 23 जुलाई को हम यहाँ पर चलते हैं। आप देख सकते हो 22 जुलाई को यहाँ पर निफ्टी की कंबाइंड ऑप्शन वैल्यू है 435। ठीक है, और हम चलते हैं बजट वाले दिन। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और भी सीखना चाहते हो और भी जानना चाहते हो, तो आप मेरा बेसिक ऑप्शंस कोर्स और एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली एडवांस इंट्राडे में एक फ्री एल्गो है जिससे यूज करके मेरे स्टूडेंट्स अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं डेली ही। इंट्राडे ऑप्शंस कोर्स में हमने डिस्कस किए 10 से ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू देयर। यहाँ बजट वाले दिन आप देख सकते हो गाइज, ट्यूसडे को 428 सुबह मार्केट ट्रेड कर रही है कंबाइंड ऑप्शन की वैल्यू। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रैडल प्राइस आप देख सकते हो 428। तो फिलहाल एक दिन में कोई भी डिके नहीं हुआ है, क्योंकि आज के दिन 23 जुलाई को ही बजट डे है और मार्केट में अगर कोई बड़ी कोई अनाउंसमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो मार्केट में मूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है, तो इसीलिए अगर हम कोई रिस्क मैनेज करते हुए कोई अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर फिलहाल 435 430 के रेंज में यहाँ पर निफ्टी का स्ट्रैडल चल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बजट करीबन 1 से 2 बजे के बाद खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या 1 से 2 बजे के बाद हमें कोई बेनिफिट मिलता है इस पोजीशन पे? तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं गाइज, यहाँ पर हम एक आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस आयरन फ्लाई को हम क्रिएट करेंगे मॉर्निंग में, सुबह बजट स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पर हम एटीएम पे आते हैं।
एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे आपको इसी तरीके से बजट वाले दिन सैटरडे को आप सेंसेक्स में भी यही इसी तरीके से आप अपना एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर सकते हो या आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हमें आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे क्योंकि रिस्क के साथ साथ हमें अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट हो पाते हैं। और यहाँ पे ब्रेक इवन आप देख सकते हो 24,120 और 24,950। 24,150 पे एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे और 24,950 पे आके एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस एक परफेक्ट आयरन फ्लाई का क्रिएट हुआ है। हम अगर लॉट साइज 75 कर देते हैं क्योंकि अब लॉट साइज बढ़ चुकी है, निफ्टी की 75 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका करीबन 20,000 रुपए का मैक्स प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस है करीबन 9,000 रुपए का, ठीक है। और आपकी रेंज भी आप देख सकते हो गाइस 24,550 की आपकी यहाँ पे एटीएम बना गया है और 24,300 और 24,800। तो 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे की आपकी रेंज है, अच्छी खासी रेंज है आज के दिन अगर कंसिडर करते हैं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गाइस अगर यहाँ पर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट उठपटांग मूवमेंट आ जाती है तो फिर भी आपके पास एक मैक्सिमम लॉस है पर लॉट पीछे आपको मैक्सिमम लॉस है करीबन 10,000 रुपए का, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो 20,000 रुपए का। और यहाँ पर हम रोलिंग स्ट्रैडल देखते हैं, यहाँ पर 431 रुपया फिलहाल स्ट्रैडल की कंबाइंड प्रीमियम प्राइस चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि 1:30-2 बजे के बाद हमारी क्या पोजीशन होती है क्योंकि हमारी रिस्क मैनेज्ड है, हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी रिस्क मैनेज ना हो। यहाँ पर मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट डिफाइंड है, तो हम बिना टेंशन के करके देखते हैं ट्रेडिंग में हमारी क्या रिजल्ट निकलती है, ठीक है। तो हम यहाँ आगे हम थोड़ा आधे घंटे के टाइम पीरियड पे आगे चलते हैं। तो आप देखोगे 435 के बदले अब 405 स्ट्रैडल वैल्यू हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि 12 बज रहे हैं और जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट धीरे-धीरे हो रही हैं और बजट के साथ-साथ बजट के खत्म होने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो उसके साथ-साथ यहाँ पर आप देखोगे फिर से वैल्यू यहाँ पे ऊपर चली गई। यहाँ पे 388 के अराउंड स्ट्रैडल प्राइस आया था, फिर से 416 रुपए पे चला गया। तो यहाँ पर हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हमारी पोजीशन में क्या आगे रिजल्ट निकलता है। यहाँ पे आप देखोगे गाइस 288 पे सीधा आईवी क्रैश हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे गाइस जब हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की थी तब 430 रुपए पे स्ट्रैडल प्राइस था और हमारी रिस्क मैनेज थी पूरी तरीके से। और जैसे ही यहाँ पर 1 बजे यहाँ पर 400 से सीधा 288 रुपए करीबन 100 पॉइंट यहाँ पे स्ट्रैडल गिर गया। आप टाइम देखोगे गाइस 12:25 से यहाँ पर 12:55, तो आधे घंटे के अंदर ये 50% से भी ज़्यादा वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपना पे ऑफ चार्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमें करीबन प्रॉफिट हो रहा है 1100 रुपए का। यहाँ पर फिलहाल हमें 1% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम आगे देखते हैं हमारी पोजीशन में क्या रिजल्ट निकलता है एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पर करीबन 243 पॉइंट्स पे आके यहाँ हमारा स्ट्रैडल क्लोज हो रहा है। आप देखोगे 228 पे यहाँ पर करीबन मार्केट क्लोज होने वाली है और अगर हम अपना पे ऑफ चार्ट देखते हैं तो करीबन 4700 रुपीस का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बजट वाले दिन 23 जुलाई को हमने एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी, ठीक है। और जब हमने ये स्ट्रैटेजी क्रिएट की तब स्ट्रैटेजी का कंबाइंड था प्राइस करीबन 450 या 430 था। और जैसे ही बजट पास हुआ, जैसे ही 1 बजे 1:30 बजे के बाद यहाँ पर आईवी क्रैश होने लगा, बहुत तेजी से प्राइसेस गिरने लगे और करीबन 228 रुपए पे स्ट्रैडल का प्राइस चला गया। तो गाइस इस केस में क्या है, हमारा मैक्सिमम लॉस भी यहाँ पर फिक्स्ड है। इन केस मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए और मार्केट रिएक्ट कर जाए 200-300 पॉइंट या ऊपर या नीचे बंद हो, तो भी हमारा एक फिक्स लॉस है यहाँ पर। गाइस आप देख सकते हो आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज की करीबन 4700 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हो करीबन 11 बजे के अराउंड आप अपनी पोजीशन क्रिएट करोगे और 3 सवा 3 तक आपका होल्डिंग टाइम है, आपका लॉस का अमाउंट फिक्स है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट भी अच्छा खासा है और आपने अपनी पोजीशन क्लोज की करीबन 5,000 के प्रॉफिट पे बिना कोई एडजस्टमेंट किए और एक फिक्स रिस्क के साथ। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो हमने यहाँ पर एक आयरन फ्लाई क्रिएट करके बजट वाले दिन ये स्ट्रैटेजी क्रिएट की। आप सब जानते हो सैटरडे को बजट है, आने वाले सैटरडे को 1 फरवरी को। तो उस केस में या तो आप निफ्टी में एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर सकते हो थर्सडे की एक्सपायरी का, नेक्स्ट थर्सडे का, या तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पे आप एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर सकते हो। सेंसेक्स की एक्सपायरी में गाइस आपको डिके अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, ठीक है। तो सैटरडे को अगर आप सुबह ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो 11 बजे के अराउंड और इसे होल्ड करते हो सेंसेक्स में करीबन 3 बजे के अराउंड, तो उस केस में आपको सेंसेक्स में डिके फास्ट होगा। आईवी क्रैश का कंसेप्ट, आईवी के प्राइसेस बहुत तेजी से घटेंगे सेंसेक्स में और प्रॉफिट करने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी पसंद आई और बजट वाले दिन कैसे एक सेफ तरीके से, एक सिक्योर तरीके से ऑप्शन सेलिंग करके आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो सिर्फ कुछ घंटे अपनी पोजीशन होल्ड करके। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी।
That's it for today. Thank you very much and take care.